हेलो दोस्तों, रिफिक्शन एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का पैनल है सिंगल कोप का। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है सिंगल कोप के पैनल को रिपेयर करने में। काफ़ी बार क्या होता है, ट्रैक कट करने के बाद पैनल के अंदर वर्टिकल बार देखने के लिए मिलता है या फिर स्कैनिंग लाइन देखने के लिए मिलती है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें इस पैनल के अंदर आती हैं। और देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको जो है शॉर्ट किलर से भी रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉर्ट किलर से बहुत कम चांस होता है इसके पैनल को रिपेयर होने के। लेकिन हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ये पैनल रिपेयर नहीं होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, आपको अगर रिपेयर करना है तो प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पैनल के अंदर जो है प्रॉब्लम है क्या। और पैनल को जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि पैनल में प्रॉब्लम किस तरीके की है और आप किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। बाकी पैनल से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको रिपेयर करने में दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को जॉइन कर सकते हैं। अभी हमारी जो ट्रेनिंग है 15 तारीख से स्टार्ट होगी, जिसमें आपका कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रहेगी जो कि हमारे सर्विस सेंटर में रहेगी। इसमें आपको पैनल को रिपेयर करना सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर करना सिखाया जाएगा। आजकल जितने भी नए लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड हैं, इसके अंदर eMMC लग के आती है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, रीबॉलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमारी टॉपिक के अंदर अवेलेबल है। हमारे जो सिलेबस रहता है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पैनल है हमारा, और इसका जो नंबर है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका नंबर है LSC320AN09H05। तो बेसिकली ये सैमसंग कंपनी का पैनल है, ये सैमसंग कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर है। और इसको अगर हम ऑन करते हैं और फिर देखते हैं हम क्या कंडीशन है इसकी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है इसको हम प्रेस करेंगे। और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या क्या वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये पैनल मेरे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है, अभी इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की जो सप्लाई है इसके अंदर, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम चेक करते हैं तो हमारे को प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है इसके अंदर। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी में। अभी ये जो डीसी टू डीसी आईसी है इसी के अंदर हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है और इसी के अंदर हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। इस पैनल के अंदर जो है टीकॉन आईसी नहीं लग के आती है। टीकॉन आईसी हमारे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए। तो 3.3 वोल्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी हमारी जो 3 वोल्ट की सप्लाई है वो बना रही है। और 3 वोल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट बन रहा है, ये डीसी टू डीसी आईसी के पास में है। बेसिकली इसके पास सारी चीज़ें मेंशन रहती है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनती है, तो ये 1.8 वोल्ट भी हमारा ओके है। 1.8 वोल्ट के बाद हमारी जो वोल्टेज बनती है सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेंशन है हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई एवीडीडी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 वोल्ट हमारा जो है नहीं बन रहा है। तो 15 वोल्ट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में है। तो उसको भी हमारे को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को करना क्या होगा, देखिए जब भी हम काम करते हैं पैनल पे तो पैनल के अंदर सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होती है। आजकल जितने भी हमारे जीआईपी पैनल आते हैं इसके अंदर गेट लाइन बहुत शॉर्ट होती है। तो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से हमारे पैनल जो होते हैं नो पिक्चर में चले जाते हैं, वर्टिकल बार कंडीशन में चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे को उसको रिपेयर करना है, तो हमारे को यहाँ पे एवीडीडी पे मैंने इसको लगाया और मैं इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करूँगा और फिर देखते हैं क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो हमारी जो वोल्टेज है वो हमारी आके जाती है या किस कंडीशन में रहती है। तो इसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो कुछ आके और चला गया है। दोबारा से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वोल्टेज में क्या है कि हमारे को वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, जब जितने भी हमारे नए टेक्नीशियन हैं और पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए खास ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे मैसेज करते हैं सेम पैनल में कि नो पिक्चर कंडीशन में कैसे ठीक करें। तो देखिए, इसके अंदर कई पैनल के अंदर क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम रहती है, ये हमारे सीकेवी ट्रैक के शॉर्ट होने से इस तरीके के सिम्पटम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो आके चली जाती है। अब ये वोल्टेज आके क्यों जाती है, क्योंकि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी से हमारे सीकेवी ट्रैक बनते हैं। जो वो ट्रैक शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी वर्किंग में नहीं आएगी और वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी, जिसके साथ में हमारा डीसी टू डीसी सर्किट भी प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो फिलहाल क्या है कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसके सीकेवी ट्रैक हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सीकेवी ट्रैक हैं जो कि गेट लाइन के लिए होते हैं, स्कैनिंग के लिए होते हैं, और ये दूसरी साइड भी हमारे सीकेवी ट्रैक हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारे सीकेवी ट्रैक हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप सीकेवी ट्रैक को कट कर सकते हैं। तो ये नए टेक्नीशियन के लिए हैं, बाकी जो एक्सपीरियंस होल्डर टेक्नीशियन है वो तो देखते ही होंगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे को एक क्लीन करना होता है पहले ट्रैक को, तभी हमारे को ट्रैक पे काम करना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये बिल्कुल हमने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लीन क्यों कर किया जाता है, क्योंकि जब भी हम ये ट्रैक को कट करते हैं तो वापस से हम चाहे इसको जोड़ सकें। तो यहाँ से क्या है कि अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ कि ये हमारे सारे ट्रैक हैं, इनको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब कट करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर तरीके से सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, उसी से आपको काम करना है इसके ऊपर, और कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैक अगर ख़राब हो गए तो फिर रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे से ट्रैक को कट करना है। ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने कट किया है। ये देखिए, ये हमारा जो ट्रैक है प्रॉपर तरीके से कट हो गया है, और यहाँ से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। तो जब भी आप ट्रैक पे काम करते हैं तो ट्रैकों को ये चीज़ गौर से देखनी है कि सभी ट्रैक हमारे ब्रेक होने चाहिए, और कोई भी ट्रैक अगर आपस में जुड़ा रहेगा तो हमारा जो ट्रैक है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे वर्टिकल बार हो गया या स्कैनिंग लाइन हो गई। और यहाँ पे जब भी आप काम करेंगे तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अभी हमारा जो ट्रैक है प्रॉपर तरीके से कट हो चुका है। तो ट्रैक कट करने के बाद क्या है कि अभी हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो फ्री हो चुकी है, और प्रॉपर तरीके से फ्री नहीं हुई है क्योंकि इसकी एक साइड भी ट्रैक जा रहे हैं। लेकिन चेक करते हैं कि अगर इस तरह की तरफ शॉर्टिंग होगी और ट्रैक ओपन हो गया होगा तो हमारा शॉर्टिंग यहाँ से निकल जाएगी और वोल्टेज हमारी बनेगी। तो यहाँ पे हम सेट को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर की तरफ नज़र करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा जो वोल्टेज है प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो ट्रैक होते हैं वो इसी साइड से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एलवीडीएस कनेक्टर है, और एलवीडीएस कनेक्टर के नीचे जो हमारे सीकेवी ट्रैक होते हैं वहीं से ज़्यादातर हमारा ये जो पैनल है वो शॉर्ट होता है। तो अभी क्या है कि इसकी शॉर्टिंग जो है वो निकल चुकी है। यहाँ पे देखेंगे 14 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है, और वीजीएच वोल्टेज अगर चेक करेंगे तो वीजीएच भी ओके है, और अगर हम इसका वीजीएल चेक करेंगे तो वीजीएल भी इसका ओके है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज इसकी अभी ओके हैं। तो हमारा पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से ये काम कर रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा -7 वोल्ट की सप्लाई बन रही है वीजीएल। तो पैनल में अगर हम देखेंगे तो पैनल की पिक्चर बिल्कुल ओके फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही है। लेकिन अभी ये हमारा पैनल मैपिंग कंडीशन में है, तो मैपिंग जो है हमारी
उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको मैपिंग की दिक्कत आती है इस पैनल के अंदर, तो इस रेजिस्टेंस को उठा के शिफ्ट करना होता है दूसरी तरफ। तो ये रेजिस्टेंस जब आप शिफ्ट कर दोगे तो इसके अंदर मैपिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।